हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय साहनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेव मोटिव में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से निकलते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन गलत संगत और मौज मस्ती करने के चक्कर में अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें लक्ष्य भी नहीं मिलता है और उनका पूरा जीवन कठिनाइयों एवं परेशानियों से भर जाता है। बाद में उन्हें पछतावा होता है कि काश मैं अपना लक्ष्य नहीं भूला होता। दोस्तों, आइए एक स्टोरी से समझते हैं कि हमें अपना लक्ष्य क्यों नहीं भूलना चाहिए। एक लड़का था जिसका नाम रमेश था और वह 3 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ गया था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे और इसलिए उसे हॉस्टल के खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब रमेश नया नया हॉस्टल में गया था तो वह खूब मौज मस्ती करता था। उसकी लाइफ एकदम मस्त थी, ना कोई टेंशन ना कोई रोक टोक। हॉस्टल आए उसे 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में ये सब आम होता है। उसके साथ के कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर सीनियर लड़के तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते थे। वे तो अपने हॉस्टल के कमरों में तो रोज ही पार्टी किया करते थे। रमेश को भी ये सब अच्छा लगने लगा और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में ही निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो रमेश के नंबर बहुत कम थे, इसलिए रमेश को उसके पापा से बहुत डांट पड़ी। रमेश के पापा ने रमेश को खूब समझाया कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त रमेश को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। बहरहाल उसने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी उसके दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वही पेग पर पेग लगते थे। चूँकि रात को वह लोग ड्रिंक कर लेते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। रमेश तो सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। रमेश के प्रोफेसर ने भी उसे वार्निंग दे रखी थी कि सुबह की क्लास में आया करो वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी, लेकिन रमेश अपनी ही धुन में लगा रहता था। फिर एक दिन रमेश और उसके 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापिस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही उन लोगों ने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। वह लोग किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला और ना ही कोई रिक्शा वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 45 मिनट के इंतजार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और वह लोग बिना कुछ सोचे समझे उस पर चढ़ गए। जब उन लोगों ने उससे किराया पूछा तो उसने 400 रुपया बताया, जो कि बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मोल भाव करने पर वह 200 रुपए में मान गया। ऑटो में चलते चलते रमेश ने ऑटो वाले भैया से पूछा, भाई इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? उसने जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह आते हैं 6 बजे। इस पर रमेश उससे पूछा, भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? उस ऑटो वाले ने कहा, सर मैं अक्सर रात को 12 बजे के बाद स्टेशन पर आ जाता हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूँ। उस ऑटो रिक्शा वाले ने बताया कि उसका एक बेटा भी है और उसके स्कूल की फीस और अन्य जरूरतों के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। रमेश को बातों से वह ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए रमेश ने उससे पूछा, भाई आप कितना पढ़े हो? उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने इंजीनियरिंग की है सर। ये बात सुनकर रमेश और उसके दोस्त हैरान रह गए। रमेश ने पूछा, आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी क्यों नहीं की? उस ऑटो वाले ने जवाब दिया, मैं कॉलेज में टाइम पे नहीं जाता था, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था और इसलिए इंजीनियरिंग में मैं फेल हो गया। उस वक्त मैं अगर पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रात को जाग कर पैसा नहीं कमाना पड़ता। उस ऑटो वाले ने मायूसी भरी आवाज में कहा, हम सभी को अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। उस ऑटो वाले की बात सुनकर रमेश की आंखें खुल गईं। उसने संकल्प किया कि मैं कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा और अब से मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और बेकार की चीजों पर अपना समय नहीं बर्बाद करूंगा। दोस्तों, जीवन में कोई लक्ष्य न होने से आप अपनी जिंदगी को जीवन के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।